बढ़ाना चाहिए बेरोजगारी को। जो है उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है। अगर चले जाइए ब्लॉक में तो अगर आपके पास में पैसा, आपके पास में पहुंच है तो आपका होगा काम, नहीं तो नहीं होता है। 70 साल के बूढ़ा देश को चला सकता है, 22 साल के युवा नौकरी आर्मी में नहीं लग सकता है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग हमें तो जानते हैं, लेकिन जो भी हमारे पीछे जो भी ऐसे नवयुवक बच्चे हैं, हमने एक आज ये कोचिंग संस्था में, हम अपने दोस्त के कोचिंग संस्था में डायनेमिक के कोचिंग सेंटर जो मोतीपुर में चलाया जाता है, हमारे बड़े भाई सम्मान जो गुरु हैं उनके द्वारा, और उनके जो भी स्टूडेंट हैं, उनके जो भी छात्र छात्रा हैं, हम उनसे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या सभी लोग को मालूम है कि शिक्षा की समस्या है। हमारे बिहार में शिक्षा की स्तर बहुत गिरी हुई है। और दूसरी बात, जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सब बच्चे अमीर के घर के हैं, किन्हीं के पिता वैसे भी हैं जिनके पिता आज कमाते हैं तो भोजन करवाते हैं अपने परिवार का, तो उनकी भी समस्या है बेरोजगारी। और दूसरी समस्या बेरोजगारी, और तीसरी समस्या यह है कि हमारे सरकारी संस्था में कोई भी अननोन व्यक्ति जाता है, उनका अधिकार छीन लिया जाता है। आप पैसा पहले दीजिए तब आपका काम होगा। तो किसी के पास वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिससे आपको लगता है कि ये चीज बिहार में सुधार होनी चाहिए? बिहार में शिक्षा की सुधार कैसे हो सकता है? नहीं आता है। देखिए, पहला लड़का है जिनको कुछ आता ही नहीं है। बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर के सरकार को क्या मतलब वैसे संदेश देना चाहेंगे? बिहार में शिक्षा स्तर बहुत कम है। हाँ, तो कैसे सुधरेगा? सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकारी स्कूल में टीचरों को अच्छा से पढ़ाने के लिए कहा जाए, और सरकारी स्कूल में अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चलाया जाए। अच्छा, और तो बस इतना ही। अब बेरोजगारी की मुद्दा बेरोजगारी तो बिहार में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, तो कैसे सुधर सकता है? अब ये हमको तो नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता है। अच्छा, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, मैट्रिक एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे? हमको नहीं आता है। नहीं, तो पास कर जाएंगे? नहीं ना। नहीं। तो इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए, बिहार का एक आप नागरिक है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप एक भविष्य हैं। यस। तो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है सरकार ना। यस। तो खिलवाड़ कर रहा है तो आवाज काहे नहीं उठा रहे आप? एक आवाज उठाने से तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई, एक नहीं है, 150 हैं, आप एक कैसे कर सकते हैं? अच्छा भाई, एक और है कि ये कहें, अगर इसे कोई मारेगा तो आप लोग सपोर्ट करिएगा कि नहीं? अब एक है या सपोर्ट है? सपोर्ट है, तो फिर आप एक कैसे कर सकते हैं? आवाज तो उठाना। देखिए, एक चीज बतला देते हैं, इन्हीं लोग को, जैसे यही लोग के कहते हैं कि हम एक हैं, तो एक मत मानिए। आप एक के चक्कर में आपका घर का लुटिया तक लेके चला जाएगा सरकार। वोट के टाइम पे 150 रुपया दे देगा, आप दे देंगे, माता पिता का चलो 150 रुपया तो दे दिला, 1.5 किलो चीनी हो जाता। कुछ नहीं, मेरे पास भी एक कमी है कि स्कूल में अभी टीचर का बहाली बहुत है। के पाठक आने से बहुत सुधार हुआ अभी स्कूल में। बस यही कहना है कि अभी टीचर का बहाली अभी बहुत हो रहा है, अभी बहुत चेकिंग स्कूल में जा रहा है। इस चलते कह रहा है कि अभी स्कूल बहुत आगे बढ़ रहा है हमारे बिहार में, इसलिए बस। और मतलब बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? बेरोजगार के लिए कहना है, बहुत हमारे बिहार में बहुत कमी है, इसलिए अभी। तो कैसे खत्म हो पाएगा? कोई मतलब बढ़िया नेता आएगा। कौन नेता बढ़िया आएगा? अभी मतलब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए थे तो टीचर का बहाली निकाले थे, फिर वैसे ही बढ़िया नेता आएंगे तो फिर वो भी निकालेंगे। देखिए, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि चलिए, जिस प्रकार से रोजगार की बात किए हैं, थोड़ी सी शांति, जिस प्रकार से रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने किए हैं, तो उस प्रकार से अगर हमें नहीं करें, हम किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। हम ना ही मोदी भक्त हैं, ना योगी भक्त हैं, ना नीतीश जी का प्रेम दोस्त है, ना ही हम तेजस्वी जी के भाई हैं। हम किसी का चुनाव प्रचार करने नहीं है, हम आए हैं आप लोग से बात करने की आप लोग की शिक्षा को लेकर के। आप लोग पढ़ते हैं, अभी मैट्रिक का एग्जाम देंगे, आप 10th क्लास में हैं, तो मैट्रिक का एग्जाम देंगे, अब मान के चलिए खूब हम लिखते हैं, अच्छा एकदम राइटिंग लिखते हैं, वहां गए और वहां मतलब लिख भी दिए और रिजल्ट आपका 245 अंक आ गया, तो क्या करेंगे? दूसरा दिन कहेंगे ना कि मम्मी अब फांसी लगा लो, हम यही कहिएगा ना।
अच्छा, क्या कुछ शिक्षा को लेकर के कहना चाहेंगे? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, सबसे पहली बात तो खड़ा हो जाइए आप। अच्छा, शिक्षा की कमी है बिहार में या नो? यस सर। तो कैसे वो सुधर सकता है, कौन सुधारेगा? हमारी सरकार सुधार सकते हैं। तो कैसे सुधार सकती है, कैसे सुधारेगी सरकार? मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? मतलब यही कि सरकारी स्कूल में बिना पैसा का मतलब सरकार खोले स्कूल तो वहाँ सरकारी स्कूल में आदेश ना है पैसा लेने का, फिर भी टीचर लोग पैसा लेते हैं। हाँ, टीसी के नाम पे, नामांकन के नाम पे बहुत सारी समस्या। पर तो यही क्यों चीज बोलिए, पैसा लेते हैं? तो यही चीज तो आप आवाज उठाइए ना कि वो क्यों लेते हैं। कौन कौन स्कूल में ऐसे, आप कौन से स्कूल में गए तो पैसा ले रहे थे? मध्य विद्यालय राजकीय तकिया। तकिया पे? अच्छा, तो सर से आपने बोले नहीं फिर? तो सर हम मेरे को बोले पर हमको पीछे आगे पीछे कोई नहीं आवाज उठाने वाला तो था, यहाँ पे हम तो बोल 150 के- ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पे तो है आवाज ना, उठाइए पर यहाँ पे आवाज उठाएंगे तो इन लोग उठाएगी। पर चलिए देखिए, क्या नाम हुआ आपका? कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी। चलिए, बहुत अच्छी हमारी छोटी बहन ने जवाब दिया। लेकिन आज के बाद हम करें, बैठ जाइए, आज के बाद जो भी इस क्लास का बच्चा है एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार की किसी को भी परेशानी हो तो डायरेक्ट जाकर कहीं पे भी आप हमला कर दीजिएगा। बाकी कुछ भी दिक्कत होगा तो हम सर को या तो आप लोग को भी हम अपनी आईडी दे देंगे, कभी भी संपर्क करिएगा। एकदम टाइम टू टाइम आप हमसे आधे घंटे पहले कॉल कर दीजिएगा, टाइम टू टाइम हम पहुंचेंगे और आपकी लड़ाई में हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। सुधार होना चाहिए। कैसे सुधार होगा? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन वही कोचिंग खोल के खुद पढ़ाई कर शिक्षा पढ़ा लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो उन शिक्षक को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पढ़ा- वैसे शिक्षक को क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसे शिक्षा को कहना चाहिए कि पढ़ाई कोचिंग का अलग खोल रहे हैं। अच्छा, वो सब शिक्षक को सस्पेंड ना कर दिया जाए? कर दिया जाए। कर दिया जाए। बैठ जाइए। अच्छा, क्या आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कमी है बिहार में? सरकारी विद्यालय में सर मतलब कि पढ़ाते हैं कुछ, तो हम लोग सवाल करते हैं तो सर बोलते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस पर बात करो, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो हम लोग पढ़ने किस लिए आए हैं? सवाल पूछने के लिए ना। जो समझ में नहीं आएगा तो हम पूछेंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से स्कूल की बात है? प्राथमिक मध्य विद्यालय पिंजरामा। पिंजरामा की बात है। तो वैसे शिक्षक को क्या कुछ करना चाहिए, मतलब सरकार को? वैसे शिक्षक को रिटर्न कर देना चाहिए स्कूल से। जब आप अच्छा से पढ़ा नहीं सकते तो आप स्कूल में आ क्यों रहे हैं? सिर्फ हाजिरी बनाने कि हम आ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आपका परिचय, आपका नाम क्या हुआ? अनुष्का कुमारी। देखिए, अनुष्का के लिए एक ताली हो जाए, बहुत अच्छा बोली है कि वैसे शिक्षक क्यों आते हैं जब हमें स्वतंत्रता ही नहीं है शिक्षक से सवाल करने का। आप लोग का स्वतंत्रता है कि किसी से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो उन शिक्षक को, सही बात है, रिटायर कर दिया जाए, मतलब रिटायर तो बहुत दूर की बात है, सस्पेंड कर दिया जाए। अच्छा, आपको क्या कुछ लगता है क्या होना चाहिए वैसे? हम बहुत दूर से आते हैं पढ़े, हाली ऑटो भी नहीं रुकता है और पैसा भी देते हैं फिर भी नहीं रुकता है। अच्छा, पैसा भी देते फिर भी नहीं रुकता है? नहीं रुकता है। क्या होना चाहिए बिहार में? यही कि स्टूडेंट के लिए तो एक अलग बस सी वाहन चलाया जाए। हाँ। देखिए, इनकी मांग है सबसे अच्छी मांग कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं स्कूल जो भी वैसे स्टूडेंट है उनके लिए सरकार से जिस प्रकार से दिल्ली में वाहन चलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे बिहार में फ्री ऑफ कॉस्ट एक वाहन चलाया जाए और एक नहीं समयानुसार अनेकों वाहन चलाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी मांग है। क्या परिचय हुआ आपका? ममता कुमारी। ममता कुमारी। सब देखिए, सब लोग अपनी अपनी राय को अब रख रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ लगता है बिहार में? शिक्षा से बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होती है। जब हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो अच्छे से मतलब किताब नहीं देते हैं, अपने मन से जो भी किताब देते हैं। हम अपने मन से मांगते हैं कि हमें ये किताब चाहिए पढ़ने के लिए, तो बोलते हैं तुम्हारे मन से होगा, हम जो दे रहे हैं वो पढ़ो, उससे ज़्यादा तुम्हारे मतलब ये ऐसे करते हैं, नहीं देते हैं बुक। हमारे मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा छा गई है। देखिए, हमारे मतलब गांव में जो आदमी थे वो मट्टी खोदने के लिए मतलब ऐसे 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वैसे एक गाड़ी आ गया है तो ऐसे ही मतलब हो जाता है, एक लोगों की ही हो जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है। सही बात। देखिए, सही है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है कि जो लोग हमें मट्टी, हमारे गांव में वैसे मजदूर किसान थे ना, मिट्टी खुदाई के लिए 10-10 लोग जाते थे, लेकिन अब एक जेसीबी वाला मशीन आ गया ना कि 10 लोग का काम अकेले ही कर लेता है, तो बेरोजगारी तो बढ़ना ही है। तो वैसे मतलब क्या कुछ सरकार को कहना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर? वैसे सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी कैसे खत्म होगा?
शिक्षा अच्छा चला जाए, सब लोग को चावल की जगह मतलब नौकरी मिले। सही बात है, राशन की जगह पे हमें नौकरी दे दिया जाए, चावल की जगह पे हमें शिक्षा दे दिया जाए। हमें चावल की जरूरत नहीं है। जो 5 किलो हमें राशन दे दिया जा रहा है ना, वो 5 किलो में 5 को परिवार है तो लगता है 5 दिन चलबे करेगा। तो 5 किलो हमें कमाने के लिए अगर सिखला दिया जाए, मतलब बिहार में एक भी फैक्ट्री आज तक नहीं हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैक्ट्री बनवाया जाए। बनवाया जाए तो मतलब सही बात है, बहुत अच्छा। अच्छा छोटी, क्या कुछ कमी लगता है बिहार में शिक्षा को लेकर के? अभी बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि आप ऐसे संस्था पकड़े हुए हैं, और दूसरी बात बेरोजगारी को लेकर के सभी के गार्जियन दूसरे जगह पलायन करते हैं, जैसे मजदूरी करते हैं, खेत में कमाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा होना चाहिए? हॉस्पिटल की जो जानकारी आपने कई लोगों को दे दी है कि हॉस्पिटल में सही उपचार नहीं मिलता है, सही इलाज नहीं मिलता है, तो क्या कुछ सरकार को कहना चाहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए बिहार में? बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए मतलब बहुत सारे फॉर्म भी आते हैं भरने के लिए, जैसे नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला, तो उसमें लोग भरते हैं। तो जिनके पास अच्छी शिक्षा होती है वो नहीं, उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मतलब किसी के पापा टीचर, डॉक्टर, मतलब कोई भी सरकारी जॉब होता है। तो मेरे गांव में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, जिनके पास अच्छी शिक्षा होती है वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो मतलब शिक्षा नहीं है बट वो अमीर है, उनके पापा के पास जॉब है सरकारी, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और अभी मतलब इलेक्शन का वोट का टाइम आ रहा है, तो लोग वोट के पहले हाथ जोड़कर सभी से बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, परंतु वोट के बाद नज़र तक नहीं आते। जैसे बोलते थे कि मेरे गांव में ही कि नली बना देंगे, तो रोड मतलब बहुत, तो अभी तक नली तक कुछ नहीं बना। ये सब। देखिए सही, देखिए क्या नाम हुआ छोटी? शोभा कुमारी। देखिए शोभा ने बहुत अच्छा बात कहे कि जो भी प्रतिनिधि है चुनाव के लिए अगर आना है तो भैया छोटो है तो हाथ जोड़ेंगे, बड़ो है तो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद दिखाई तक नहीं देंगे। अच्छा आपके जो सांसद है उनको पहचानते हैं? क्या पहचानेंगे, आगे नहीं करते। अच्छा चलिए बैठ जाइए। अच्छा आपकी छोटी, क्या कुछ आपको लगता है कि आप समस्या से आप मतलब जुड़ना चाहते हैं? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, और जब ज़मीन के लिए बोलते हैं तो ज़मीन भी नहीं देते हैं, और हमारे यहाँ स्कूल भी बन जाएगा तो अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं। दिन भर बैठ के मोबाइल चलाते हैं या बात करते हैं। अच्छा शिक्षक ही बात करते हैं, मोबाइल चलाते हैं? ये कौन स्कूल की मामला है? ये NPS भत्तू बिहार। चलिए बैठ जाइए, हम इस पर भी बात करेंगे, उस स्कूल में भी हम जा करके जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि बच्ची ने जो आरोप लगाया है उस आरोप पे हम जरूर संज्ञान लेंगे, हम उस पर जरूर जा करके बातें करेंगे। अच्छा आपको क्या कुछ वैसे कमियां को लेकर के, आप चलिए आप उत्सुकता हैं तो क्या कुछ लगता है बिहार में बहुत कुछ कमी है। क्या क्या कमी है? राशन नहीं मिलता है, राशन मिलता था, राशन में मिलता है 5 किलो मिलता है, 5 किलो जान में कितना खाएंगे, 1 महीना में खत्म, कौन खाएगा? ऐसा ऐसा बिहार है ना। सरकार जानते अबड़ी बोला कि 2029 तक राशन फ्री। 29 तक कैसे राशन फ्री कर देगा? सरकार के कितना के मजदूरों को देगा? ऐसा जब राशन खाद जब मिलता है तो खाद के लिए पैसा पूरा लेता है सरकार, अनाज बेचते हैं कहाँ कम कर देता है? सही बात है, क्यों कम कर देता है? सरकार के लिए उसको अच्छी नहीं है दिक्कत। ऐसा ऐसा बिहार से है, सब बिहार के पीछे कर रहा है। ऐसा ऐसा जो है उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, सब उसको लिए बहुत कुछ कमी है, उसको नियमन से अच्छी करना चाहिए। सही बात है। क्या नाम हुआ, क्या परिचय? राहुल कुमार है। देखिए बहुत अच्छा बात बोले राहुल जी की जो हमारे गार्जियन उपजाते हैं उसे खाने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हम भैया गरीब हैं। हमें अगर 365 रुपये का खाद है ना तो 575 रुपया में खादों मिलता है आज भी। अब बताते हैं इतने ना उसमें घुसखोरी है, चुगलखोरी है ना कि हम क्या कुछ, चलिए बात हम करेंगे। अच्छा क्या कुछ लगता है आपको सर, क्या कुछ कमी को लेकर के क्या कुछ आवाज उठाना चाहते हैं? बिहार में बहुत कुछ कमी है। क्या क्या? जैसे स्कूल ने, जैसे हम अपने भाई के TC कराने गए थे तो वहाँ पैसा मांग रहा था 100 रुपया, अच्छा तो हम बोले कि 100 रुपया काची के। ये सब हम बिहार कहना अथी सरकार कहना चाहते हैं कि सब पैसा सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल से पैसा क्यों लेता है? जैसे फिर नाम लिखवा गए तो वहाँ सब चौक और डस्टर ये सब मांगता है। ये चलते हम बिहार कहना चाहते हैं ये सब सरकारी स्कूल में नहीं कराए। और बेरोजगारी पर हम कहना चाहते हैं, मेरा पापा किसान है, अगर मेरा पापा एक दिन नहीं ना कमाएंगे तो मुझको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि
1 दिन 2 दिन कमाते हैं तो मिलता है खाने के लिए। जैसे अथी खाद ही सब पर टैक्स लगता है, कलम कॉपी पर टैक्स लगता है। क्या परिचय हुआ आपका, क्या नाम? मेरा नाम विवेक कुमार। बिल्कुल, बढ़ जाइए, हम बातें करेंगे। अच्छा, आपको क्या कुछ लगता है बिहार में क्या कुछ होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। क्या? पहले अपना इंट्रोडक्शन देते। मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ जी। मैं ढूंढरा से बिलोंग करता हूँ, अरवल बिहार से। जी। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही, इसीलिए सब भूखमरी के कारण सब लोग भूखे रह रहे हैं। टीचर लेट आता है तो उनका हाजिरी कैसे वही बनेगा? हम कहें कि आप लोग लेट आते हैं तो आप लोग क्यों हाजिरी बना लेते हैं? फिर कहें कि अब उनके हाथ में न है, अब तो खुद से बना लेते हैं, तो हम क्या करें उसमें। हम एक संदेश दे हैं, तो ताला चाबी रखिए, मेन गेट पे मार दीजिए। आप सब लोग बच्चा बाहर जाकर 6 बजे पहुंचिए और गेट में मार दीजिए ताला। हाँ, वही करे पड़ेगा। हमारे बिहार में बहुत सी तरह की कमियां है। जितना भी सरकारी संस्था है उसमें उस सभी में मतलब कमियां है। अगर सरकारी स्कूल में चले जाइए तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होता है, और देखा जाए तो मतलब कि टीचर आएंगे 10 बजे तो उनका सही है, और अगर बच्चा जाएगा 6:30-7 में गया तो उसको गेट से बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद मतलब इसी तरह से तरह की कमियां होती रहती है। और अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो जिसका पहुंच है, जिसका अथी है, उसका इलाज होता है, और जो गरीब बेसहाय है उसका मतलब किसी तरह से मतलब कि उसका मतलब कोई सपोर्टर नहीं होता है। स्कूल में क्या प्रचार करते हैं कि हमारे कोचिंग में आवो, ये है वो है, मतलब कि ये होगा वो होगा, मतलब कि अपना मतलब कि वहाँ पे से प्रचार किए, वहाँ पे से मतलब कुछ लड़कन का भी खींच करके लाएं और पढ़ाएं लिखाएं भी। वहाँ पे अगर बोल दीजिएगा कि A+B के होल स्क्वायर, तो वहाँ पे ये भी नहीं जवाब लगाते हैं, लड़कन को बताते भी नहीं, और 2-4 डंडा और न तो लगा भी दिए लड़कन को कि हमसे सवाल करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीतीश गुप्ता। चलिए, नीतीश के लिए एक ताली हो जाए, बहुत अच्छा। रसीद कटवाते हैं तो लेते हैं 850 रसीद पर कम पैसा लिखते हैं। अच्छा, वो रसीद वगैरह है घर पे है, वो रसीद को आप देखिए, बहुत सारी समस्या स्कूल की सरकारी सर, सरकारी हॉस्पिटल में जब हम पटना गए थे NMC हॉस्पिटल में, तो वहाँ जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तो हम गए, मेरे पूरा शरीर में पानी हो गया था। तो वहाँ हम गए तो वहाँ का डॉक्टर हमको बोला कि चलो वहाँ पाली में अच्छा अथी होगा, मतलब कि दिखाया जाएगा, अच्छा दवाई होगा। तो हम वहाँ गए तो वहाँ से मतलब कि वो हड्डी का डॉक्टर था और हमको नस वाला दिखाना था। तो फिर हम NMC हॉस्पिटल में गए तो वहाँ का डॉक्टर कभी हमको हड्डी वाले डॉक्टर के पास भेज रहा है, तो कभी ये नर्सरी वाला के पास भेज रहा है, ऐसे कर रहा था। तो वहाँ से पूछे भी हम कि क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं बताया, बोला बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम बोले कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है बताइएगा ना आप, तो कोई नहीं कुछ बताया। फिर हम मतलब कि इतना दवाई चलते रहा, 5-6 महीने तक मेरा दवाई चलते रहा। मेरे पापा के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पापा इतना छोटा गरीब से दुकान में रहते हैं, टूटे फूटे झोपड़ी में, तो बताइए इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे पापा के पास? और रोज मेरा तबीयत के लिए इतना खराब, मेरे मम्मी पापा सब टेंशन में रहते थे, कोई बताता ही नहीं था क्या प्रॉब्लम है हमको। जब हम यहाँ जहानाबाद में आए, मीना कुमार के बगल में एक तो डॉक्टर रहते, पता नहीं उसका नाम हमको याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ हमको बताया गया कि मेरे पूरे शरीर में पानी हो गया है। तो बोले कि मतलब ऑपरेशन करे पड़ेगा, तो फिर बोले कि मतलब मेरे पापा बोले ऐसे दवाई से ठीक नहीं होगा, तो बोले नहीं होगा। अब बताइए, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बता सकता था कि हाँ क्या हुआ? हम लोग बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, स्कूल के जगह स्कूल पे सही पढ़ाई होता तो हमको कोचिंग के क्या ज़रूरत था। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल में अच्छे से स्कूल में पौधे भी एक भी नहीं है, पौधा लगाने के जगह पे पौधों के सब काट रहे हैं लोग। क्या कुछ लगता है बिहार को लेकर के कि बिहार में क्या क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप एक चलिए अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे चलिए आप लड़की जात है तो आप घर की लक्ष्मी है, और घर का ताज भी, इज्जत भी होता है एक लड़की। तो क्या कुछ आपको लगता है कि बिहार में क्या कुछ कमी है? आपके पिताजी चलिए हम नहीं जानते क्या कुछ करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में क्या कुछ होनी चाहिए, सरकारी स्कूल में क्या कुछ होनी चाहिए? जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात अभी सभी लोग कर रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए उससे? शिक्षा का कमी है और बेरोजगारी, और हॉस्पिटल में भी सरकारी हॉस्पिटल में कमी है। शिक्षा, हम लोग पढ़ने आते हैं साइकिल से, रोड पर कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए सरकार को सुरक्षा करना चाहिए। फिर बेरोजगारी, मेरे पापा कृषि हैं। बेरोजगारी कैसे मुक्त होगा?
बढ़ाना चाहिए बेरोजगारी को।